Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great, and again here we are with this amazing super duper class of Unstoppable Academy, and this is mainly the practice session, and here we are gonna make really a lot of examples. So are you guys ready? Let's get this class started and make as many examples as we can. सो एवरीबडी हियर वी आर, एंड सबसे पहले छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, छोटा सा रिवीजन। ये सारी चीजें हमने देख लिया है, ये सब आपसे बनना चाहिए। देन क्वांटिफायर्स, दीज थिंग्स बनना चाहिए। ओके, प्रीपोजिशंस यू मस्ट हैव द नॉलेज। देन सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इन पॉजेसिव केस, स्पेशल यूज ऑफ इट, क्लॉक टाइम कैसे बताते हैं, बनना चाहिए। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, ये पर्टिकुलर चार्ट के बारे में ये सारे वर्ड्स आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आज के मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन्हीं वर्ड से रिलेटेड होने वाले हैं। आज मॉर्निंग में ही मैंने ये सब बताया है, तो क्लास जाकर देख लीजिएगा। बाय द वे, अगर आपसे बनता है, इफ यू आर रियली श्योर दैट यू नो ऑल दीज थिंग्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन और बहुत सारे सेंटेंस को बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, एंड इट्स गोना बी ऑफ कोर्स एज यूजुअल एन ऑसम प्रैक्टिस सेशन। सर मजा आएगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, आई होप यू गाइस आर रेडी। हियर वी गो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर मैं इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हूं। क्या बोलोगे? आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश। आई सेड तैयार हो जाओ बहुत सारे सेंटेंस बनाने के लिए। मैं इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के लिए फ्री हूं, आई एम फ्री टू स्पीक इंग्लिश। कुछ इस तरीके से, मैं इंग्लिश बोलने के लिए एक्साइटेड हूं, आई एम एक्साइटेड टू स्पीक इंग्लिश। बहुत बढ़िया। देन द नेक्स्ट वन, मेरा जन्म इंग्लिश बोलने के लिए हुआ है, आई एम बॉर्न टू स्पीक इंग्लिश। सर आई एम बॉर्न टू स्पीक इंग्लिश। ओके, मेरा इंग्लिश बोलना तय है। क्या बोलोगे? तय होना, बाउंड टू। आई एम बाउंड टू स्पीक इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस। आई एम बाउंड टू स्पीक इंग्लिश। ओके, मुझसे इंग्लिश बोलने की उम्मीद है। क्या बोलोगे? आई एम सपोज्ड टू स्पीक इंग्लिश। आई एम सपोज्ड टू स्पीक इंग्लिश। ओके, मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। सिंपल, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। या तो आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश आप बोल सकते हो। आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। सर मुझे कुछ और याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? सर गोइंग टू को शॉर्ट करके गना बना सकते हैं, तो आई एम गना स्पीक इंग्लिश। कुछ इस तरीके से सर मैं प्यारे से सेंटेंस को बनाकर रख दूंगा। मैंने बोला दैट्स ग्रेट यार, कीप इट अप। आगे मूव करते हैं। मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, देन मैं इंग्लिश बोलने का आदी हूं। क्या बोलोगे? आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। सर यहां पर हमने कुछ नया सीखा। क्या सीखा? कि कहीं पर भी What am I doing Englishing? I'm used to speaking English. Okay, यहां पर ध्यान देना, used to के बगल में वर्ब के साथ ing लगाते हो। इसको ये भी बोल सकते हो कि I am in the habit of speaking English। यहां पर दोनों में से किसी को भी बोल सकते हो। I'm used to speaking English या तो I'm in the habit of speaking English. Both of them are right and I hope it is clear to you. सर समझ में आ गया? सर बहुत ही आसान है। मैंने बोला नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए अगर समझ में आ गया तो। ओके, मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूं, I am fond of स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, मैं इंग्लिश बोलते बोलते थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सर मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है, मैं इंग्लिश बोलने से डरा हुआ हूं। या तो मैं इंग्लिश बोलने से बोलकर शर्मिंदा हूं, आई एम अशेम्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। सिंपल। सो आई सेड आई एम अशेम्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलकर शर्मिंदा हूं। कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप बना दोगे। देन द नेक्स्ट वन इज, मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है, तो मैं इंग्लिश बोलने से डरा हुआ हूं, आई एम स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। या तो आप बोलिए आई एम अफ्रेड ऑफ। ठीक है ना, दोनों सेंटेंसेस सेम है, आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो कुछ इस तरीके से आप सारे के सारे सेंटेंस को वन बाय वन ट्रांसलेट करके रखने वाले हो यहाँ पर, एंड आई होप यू गॉट एवरीथिंग क्लियरली। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। और बहुत सारे सेंटेंस हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो मैंने बोला ये सारे सेंटेंस रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मैं इंग्लिश बोलते बोलते ऊब गया हूं, तो क्या बोलोगे? आई एम सिक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, देन मैं इंग्लिश बोलने पर, या तो यहां पर ये भी बोल सकते हो, आई एम फेड अप विद स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है ना जी, आई एम फेड अप विद स्पीकिंग इंग्लिश। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इंग्लिश बोलने पर तुला हुआ हूं, आई एम बेंट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, आई एम बेंट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश।
सो दीज आर द सेंटेंसेज। एक सेंटेंस मैंने लिया रेडी टू, आई एम रेडी टू स्पीक इंग्लिश, और उस पर्टिकुलर सेंटेंस की हेल्प से आपने सारे सेंटेंस बना दिया। हमने क्या बदला, हमने सिर्फ बीच का टू बी के बगल वाला पार्ट बदला, रेडी टू, फ्री टू, एक्साइटेड टू, बॉर्न टू, बाउंड टू, सपोज टू, अबाउट टू, गोइंग टू, गना, ऑल दीस थिंग्स। तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको याद है तो आप इजीली सेंटेंस को बना पाओगे। सर हमें नहीं याद है, हम कैसे याद करें? और किस क्लास में आपने पढ़ा दिया? मैंने कहा आज की ही मॉर्निंग क्लास में मैंने पढ़ाया। जस्ट गो एंड वॉच दैट क्लास, ओके। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ओवर देयर टू। प्रैक्टिस करके आइए, फिर इसके बाद सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। और अगर आपने पहले से ही क्लास देख ली है तो हम आगे चलते हैं और सेंटेंस लेते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। मैंने बोला वह खाना बनाने के लिए तैयार है, वह खाना बनाने के लिए तैयार है, क्या बोलोगे? शी इज रेडी टू कुक फूड, कुछ इस तरीके से। सर अच्छा सेंटेंस अच्छा लीजिए ना, वह पोछा लगाने के लिए तैयार है, शी इज रेडी टू अच्छा बहुत बढ़िया, हंस लो, अभी मैं बताता हूं। इस शी को हटाकर ही लगाओ चलो रहने देता, शी रहने देता, दैट इज ओके, दैट इज जस्ट अ सेंटेंस, ओके। तो वह पोछा लगाने के लिए तैयार है, शी इज रेडी टू मॉप, वह पोछा लगाने के लिए तैयार है। देन वह पोछा लगाने के लिए फ्री है, शी इज फ्री टू मॉप, ठीक है ना। ऐसे ही वह पोछा लगाने के लिए एक्साइटेड है, शी इज एक्साइटेड टू मॉप, वह पोछा लगाने के लिए एक्साइटेड है, शी इज एक्साइटेड टू मॉप, वह पोछा लगाने के लिए जन्म हुई है। ओ यहां पर हम किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक सेंटेंस है जिसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो डोंट टेक इट ओके, डोंट टेक इट टू हार्ट, ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके। तो वह उसका पोछा लगाने के लिए जन्म हुआ है, शी इज बॉर्न टू मॉप, उसका पोछा लगाने के लिए जन्म हुआ, शी इज बॉर्न टू मॉप। उसका पोछा लगाना तय है, शी इज बाउंड टू मॉप, सिंपल सी बात है, शी इज बाउंड टू मॉप। देन बाउंड टू एंड आफ्टर दैट, बाउंड टू के बाद क्या आता है भैया? सपोज टू। तो उससे पोछा लगाने की उम्मीद है, तो शी इज सपोज टू मॉप, सिंपल सी बात है, शी इज सपोज टू मॉप, उससे पोछा लगाने की उम्मीद है, वह पोछा लगाने वाली है, शी इज अबाउट टू मॉप, या तो आप बोल सकते हो शी हैंग ऑन, शी इज गोइंग टू मॉप, उससे पोछा लगाने की उम्मीद है, या तो आप बोल सकते हो शी इज गना मॉप। गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म गना होता है, दैट इज इट। देन वह पोछा लगा पाती है, शी इज एबल टू मॉप, वह पोछा लगा पाती है, वह पोछा नहीं लगा पाती है, शी इज अनएबल टू मॉप, ठीक है ना, वह पोछा नहीं लगा पाती है, शी इज अनएबल टू मॉप, वह पोछा लगाने की आदी है, शी इज यूज्ड टू मॉपिंग, ओके। यहां पर देखना मॉपिंग, MOPPING, मॉपिंग कुछ इस तरीके से, तो शी इज यूज्ड टू मॉपिंग, वह पोछा लगाने की आदी है। यहां पर यूज्ड टू के बगल में हमेशा वर्ब के साथ ING लगाओगे। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। सो एवरीबॉडी, द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज यूज्ड टू मॉपिंग, वह पोछा लगाने की आदी है, तो इसे आप ये भी बोल सकते हो कि शी इज इन द हैबिट ऑफ मॉपिंग, कुछ इस तरीके से सेंटेंस को आप बना लोगे, शी इज इन द हैबिट ऑफ मॉपिंग। प्रीपोजिशन के बगल में हमेशा वर्ब के साथ ING लगती है। देन वह पोछा लगाने के शौकीन है, शी इज फॉन्ड ऑफ मॉपिंग, कुछ इस तरीके से, शी इज फॉन्ड ऑफ मॉपिंग, वह पोछा लगाते लगाते थक गई है, शी इज टायर्ड ऑफ मॉपिंग, शी इज टायर्ड ऑफ मॉपिंग। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, इस गाना भी रियली सुपर डुपर ऑसम, ओके। शी इज टायर्ड ऑफ मॉपिंग, वह पोछा लगाकर शर्मिंदा है, तो शी इज ashamed of mopping, she is ashamed of mopping, वह पोछा लगाकर शर्मिंदा है। नेक्स्ट वन, वह पोछा लगाने से डरी हुई है, तो शी इज स्केयर्ड ऑफ मॉपिंग, ठीक है ना, या तो शी इज अफ्रेड ऑफ का भी यूज कर सकते हो, तो शी इज अफ्रेड ऑफ मॉपिंग, कुछ इस तरीके से। देन सिमिलरली वह पोछा लगाते लगाते तंग आ चुकी है, ऊब चुकी है, तो शी ऊबी हुई है, शी इज सिक ऑफ मॉपिंग, सिंपल सी बात है, या तो आप शी हैंग ऑन, what am I doing? She is fed up with, she is fed up with mopping, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे बहुत ही आसानी से। देन वह पोछा लगाने पर तुली हुई है, she is bent on mopping, she is bent on mopping, वह पोछा लगाने पर तुली हुई है, कुछ इस तरीके से सारे सेंटेंस बना रहे होगे। सर एक और सेंटेंस, मैंने बोला हम गाना गाने के लिए तैयार हैं, तो वी आर रेडी टू सिंग अ सॉन्ग, मजा आएगा सर। वी आर रेडी टू सिंग अ सॉन्ग, हम गाना गाने के लिए तैयार हैं, हम गाना गाने के लिए फ्री हैं, तो वी आर, अब साथ में बोलना है, यू मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट, अब साथ में मेरे बोलिए, हम गाना गाने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू हम गाना गाने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू सिंग अ सॉन्ग, हम गाना गाने के लिए फ्री हैं, वी आर फ्री टू सिंग अ सॉन्ग, हम गाना गाने के लिए एक्साइटेड हैं, वी आर एक्साइटेड टू सिंग अ सॉन्ग। देन हम गाना गाने के लिए जन्म लिए हैं, हमारा जन्म गाना गाने के लिए हुआ है, वी आर बोर्न टू सिंग अ सॉन्ग। देन हमारा गाना गाना तय है, वी आर बाउंड टू सिंग अ सॉन्ग, हमसे गाना गाने की उम्मीद है, वी आर सपोज्ड टू सिंग अ सॉन्ग। सर समझ में आ गया, हम गाना गाने वाले हैं, वी आर अबाउट टू
सिंग अ सॉन्ग, बहुत बढ़िया। या तो हम क्या बोल सकते हैं, वी आर गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग, हम गाना गा लेते हैं, अच्छा लेते पाते वही है, तो वी आर एबल टू सिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गा पाते हैं, वी आर अनेबल टू वी आर अनेबल टू सिंग अ सॉन्ग। सर समझ में आ गया, हम गाना गाने के आदी हैं, वी आर यूज्ड टू सिंगिंग singing a song. Okay, I have a sore throat, so we are used to singing a song. And then या तो आप बोल सकते हो we are in the habit of singing a song. कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप बनाने वाले हो, इट्स गोना बी रियली इजी पीजी, सो आई डोंट नीड टू explain this thing a lot over here, but I hope you got everything clearly. अगर कोई confusion हो तो आप simply comment section में simply पूछ सकते हो, and otherwise we are just simply gonna be going with the flow right here. Okay, next sentence यहाँ पर लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हमने बोला वी आर इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, देन हम गाना गाने के शौकीन हैं, तो वी आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। कुछ इस तरीके से हम गाना गाते गाते थक गए हैं, वी आर थक गए हैं, क्या बोलोगे, टायर्ड ऑफ बोलोगे, तो वी आर टायर्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, वी आर टायर्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना गाकर शर्मिंदा हैं, वी आर अशेम्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। देन हम गाने से डरे हुए हैं, तो क्या बोलोगे, वी आर स्केयर्ड ऑफ, सिंपल है, वी आर स्केयर्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। या तो वी आर अफ्रेड ऑफ का भी यूज कर सकते हो, तो वी आर अफ्रेड ऑफ singing a song, something like this, we are afraid of singing a song. And then last but not the least, हम गाना गाते गाते तंग आ गए हैं, तो उब गए हैं, तो we are sick of singing a song. या तो आप बोल सकते हो we are fed up with singing a song. And one more, हम गाना गाने पर तुले हुए हैं, we are bent on singing a song. कुछ इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, इट शुडंट बी हार्ड फॉर यू राइट हियर, आई थिंक इट्स रियली इजी पीजी, सो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स राइट हियर। एंड इसके बाद हमारे पास पैसा है, वी हैव मनी, हमारे पास पैसा है, हमारे पास देने के लिए पैसा, तो वी हैव मनी टू गिव, जाने का कोई फायदा नहीं है, क्या बोलोगे, इट्स नो यूज गोइंग, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज गोइंग देयर, इट्स नो यूज गोइंग देयर। ओके, प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं था, क्या बोलोगे, इट वॉज नो यूज प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं था, इट वॉज नो यूज प्रैक्टिसिंग, इज दिस राइट, नो नॉट रियली, प्रैक्टिसिंग, ओके दिस इज राइट, तो इट वॉज नो यूज प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं था, वही तैयार था, वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैंने बोला नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा, यू विल हैव नथिंग बट मनी, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा, यू विल हैव नथिंग बट मनी। आज मंडे है, इट्स मंडे टुडे, आज मेरी छुट्टी है, तो क्या बोलोगे, इट्स माई हॉलीडे टुडे। या तो आप इसे ये भी बोल सकते हो कि आई हैव अ हॉलीडे टुडे, दोनों का मतलब सेम ही है, इट्स माई हॉलीडे टुडे, आज मेरी छुट्टी है, तो आई हैव अ हॉलीडे टुडे, आज मेरी छुट्टी है, समथिंग लाइक दैट। ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, मेरे पास आज बहुत सारा काम है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। कुछ इस तरीके से हमने बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर ट्रांसलेट किए, एंड आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू और द अदर फ्रॉम हियर। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और डोंट फॉरगेट टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, जहां आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, और बहुत सारे अपने क्वेश्चन जो भी हैं, या तो सिंपली you can be just in touch, and whenever you just have any confusion you can let me know in the WhatsApp too. So बहुत सारे options हैं, तो yeah, do join the WhatsApp group. Telegram से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। So these are the things, and I hope you must have learned something new or the other from this practice session. इसी के साथ इस क्लास का हम दी एंड करते हैं, एंड मिलेंगे आपसे इसी तरीके के धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन में या तो क्लास में। Until then, thank you very much for watching this video. Keep practicing, keep working hard, and keep up the good work. Thank you very much, Unstopables. Bye bye.